हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी कार्यपत्रिका जिसकी संख्या है बच्चों 27A। तो प्यारे बच्चों, आज जो है बृहस्पतिवार है और आपको पता है कि सोमवार को और बृहस्पतिवार को आपकी दो वर्कशीट आती है। ठीक है, एक तो हिंदी की और एक ईवीएस की। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हम आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि कक्षा तीसरी के लिए है। तो यहाँ पे बच्चों आप अपना सेक्शन भर देंगे और ये डेट जो है अपनी कॉपी में लिख लेंगे 22/7/2021। और ये बच्चों आपकी किताब है रिमझिम और इसमें पाठ है आपका सेखीबाज मक्खी। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है इस पाठ पर आधारित है, तो आप ये पाठ अपने किताब से अच्छे से पढ़ लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। अब पाठ सेखीबाज मक्खी में आए इन शब्दों को बोलकर पढ़िए, वह पहचानिए कि दोनों में क्या अंतर है। देखो देखो पढ़ते हैं। सेखीबाज व सेखीबाज और जरा और जरा। तो बच्चों इसमें क्या अंतर है, आप ध्यान से देखें। हाँ, सही पहचाना आपने, अंतर है। और वो अंतर देखो आपको जय में दिख रहा है। यहाँ पे ज के नीचे लगी बिंदु का है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेखीबाज में बच्चों ये जो जय लिखा हुआ है यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है, जबकि इस सेखीबाज में यहाँ पे आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा है, ये नीचे है ना। और जरा में देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जय के नीचे कोई बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इस वाले जरा में आपको बिंदु दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नुक्ता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। नुक्ता हम किसे कहते हैं बच्चों? जो ये जय के नीचे यहाँ पे बिंदु लगी हुई है, इस वाले में और इस वाले में। ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। ये बात आप याद रखोगे, इसे अपनी कॉपी में नोट भी कर लोगे। देखो, नुक्ता लगाने के बाद अक्षर का उच्चारण बदल जाता है। आइए अब कुछ नुक्ते वाले शब्दों को बोलकर पढ़ते हैं, जैसे कि बाजार, अखबार, जमीन, अंग्रेजी, सफर। ठीक है, इन्हें अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। तो देखो पहला प्रश्न है आपके लिए कि बच्चों नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और सही जगह नुक्ता लगाइए। ठीक है, जैसे कि नमाज। तो देखो बच्चों यहाँ पे नुक्ता लग जाएगा जय के नीचे यहाँ पर। ठीक है, फिर आप इसका उच्चारण करेंगे नमाज। ठीक है, फिर देखो फकीर। तो यहाँ पे बच्चों नुक्ता लग जाएगा फ के नीचे, फकीर। ठीक है, यहाँ पे हजार। तो यहाँ पे नुक्ता लग जाएगा जय के नीचे। ठीक है, बन जाएगा हजार। यहाँ पे मजेदार। तो मजेदार में बच्चों जय के नीचे यहाँ पे नुक्ता लग जाएगा, बन जाएगा मजेदार। तो इन्हें भी आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार उतार लेंगे, तो आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 है। चलिए बच्चों अब नीचे दिए गए शब्द जाल में से 5 कितने बच्चों? 5 नुक्ते वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए, जैसा कि एक आपको करके भी बताया गया है। देखो यहाँ पे जय माँ ना, तो जय के नीचे देखो नुक्ता आया है। ठीक है, यहाँ से आपको ढूंढना है और इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना है। अगला फिर ढूंढते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे है न जय रे, नजर। ठीक है, और यहाँ पे नुक्ता किसके नीचे आया है? जय के नीचे। तो आप यहाँ पे लिख भी देंगे इसको, नजर। फिर देखो बच्चों यहाँ पे फे से ले, फसल। और यहाँ पे नुक्ता आया है फ के नीचे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे फे से ले, फसल। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे है मैं री जय। तो यहाँ पे नुक्ता आया है जय के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मरीज। ठीक है,
नेक्स्ट देखो बच्चों, ये है जरूर, जरूर। ठीक है, तो यहाँ पे ज के नीचे फिर से नुक्ता आया है, तो लिख देंगे ज, नुक्ता लगाएंगे, रू रे, जरूर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 शब्द जिनमें नुक्ता आया है। ठीक है, इनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न नंबर 3 कि पाठ में शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो, नीचे लिखिए। तो बच्चों आप खाना खा के क्या करते हैं, आप तो या तो टहलते होंगे, टहलते हैं, अगर टहलते हैं तो आप लिख सकते हैं टहलते हैं, या फिर आप भी आराम करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आराम करते हैं। ठीक है, जबकि खाना खाने के बाद बच्चों में घूमना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ भी जो आप खाना खाने के बाद करते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने किसके बारे में सीखा बच्चों, नुक्ता शब्दों के बारे में सीखा। ठीक है, इसके बारे में बच्चों, नुक्ता शब्द। ठीक है, तो बच्चों ये आपके टीचर के लिए है, और ये आगे ये आपके अभिभावकों यानी कि मम्मी पापा के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर के राशन की लिस्ट या फिर अखबार व घर के सामान के पैकेट पर लिखी बातों को बोलकर पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो ये एक्टिविटी अपने बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।